हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पांडे टीचिंग टाइम में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सामाजिक विज्ञान का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है उसमें दिया गया है, तो इसमें क्या दिया है चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने नहीं चलाया। तो महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था, पहले इसे देख लेते हैं। तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और जो चंपारण आंदोलन है, ये तीनों महात्मा गांधी जी ने चलाया था। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन। इसे महात्मा गांधी जी ने नहीं चलाया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दिया गया है 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ। तो इसका परिणाम जो हमें देखने को मिला था, तो वहाँ पर 1789 में फ्रांस की क्रांति हो गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दिया गया है गुलामगिरी के लेखक कौन थे। यहाँ पर गुलामगिरी के लेखक हमसे पूछा गया है, तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले जी थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इसमें पूछा गया 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था। तो 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण जो था, तो वो था प्रमुख बैंकों का धराशायी होना। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही हो जाएगा, प्रमुख बैंकों का धराशायी होना। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहाँ की गई थी। तो यहाँ पर हमें 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक था। तो श्रीलंका में अल्पसंख्यक समूह बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तमिल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें क्या पूछा गया है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि। भारत में संघीय व्यवस्था क्यों है ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, इसलिए भारत में संघीय व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली संघीय राज्य नहीं है। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 9वां नंबर, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है। तो इसमें से हमारा जो है आंसर हो जाएगा इसका बी, लोकतंत्र। तो यहाँ पर हम बी नंबर ऑप्शन में टिक कर दे रहे हैं। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसकी ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। तो इसमें से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है, तो वो हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। इसमें इसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो 11वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धातु। तो यहाँ पर खनिज धातु हमें बताना है, तो लोह और अयस्क जो हमारा खनिज धातु। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो हमारा जो यहाँ पर 13वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है चलिए देखते हैं। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान में जरूर रखिएगा। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्यूमिनियम। हमारा 14वां नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी हो जाएगा सही, तृतीयक क्षेत्र को जो है
सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक के विभाजन का आधार है। तो यहाँ पर इसका जो है हमारा जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति। आर्थिक गतिविधियों की जो प्रकृति है, ये सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक के विभाजन का आधार है। यहाँ पर हमारा जो 16वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है एजेंडा 21 का संबंध किससे है। तो एजेंडा 21 का जो संबंध है वो सतत पोषणीय विकास से है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था। तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 ईस्वी में बना था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है 18वां नंबर क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, उसमें पूछा गया है बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई। अब बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत 1970 में हुई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट हो जाएगा। 19वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा जैव संसाधन है। यहाँ पर जैव संसाधन पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मत्स्य पालन। और फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो 20 है, उसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेपाल। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसको मैंने सही से आपको करवा दिया है। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए।